आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको कवि बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार जो काव्य के अंतर्गत आता है उसे पढ़ाने जा रहा हूं। भक्ति एवं श्रृंगार में बिहारी जी ने भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों के ही दोहे लिखे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। आप जितनी बार भी मेरी वीडियो को सुनेंगे उतना ही अच्छे से आपको याद भी होता चलेगा। इसलिए यदि आप अच्छे से याद करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एक नहीं कई बार सुनें, समझें और फिर अपनी कॉपी में लिखें। यदि आपने मेरी वीडियो को 2 से 3 बार सुन लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग जरूर बिना बस केवल बुक में ही देखकर उसका अर्थ लिख देंगे। तो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं भक्ति एवं श्रृंगार। आप ध्यानपूर्वक सुने और करो कुबज जब कुटिलता तजो निदीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही है बसत त्रिभंगी लाल। करो कुबत जब कुटिलता तजो निदीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही है बसत त्रिभंगी लाल। यह त्रिभंगी लाल के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रयोग किया गया। ध्यान रखें, त्रिभंगी लाल जो है करो कुबत। भगवान बिहारी जी कहते हैं कि प्रभु यह संसार मेरे साथ कितनी भी कुटिलता क्यों ना कर ले, लेकिन मैं अपनी बुराइयों को नहीं त्यागने वाला। यह संसार मेरे साथ कितनी भी कुटिलता क्यों ना कर ले, मैं अपनी बुराइयों को नहीं त्यागने वाला। क्योंकि हे प्रभु, जब आप अपनी बुराइयों को नहीं त्याग सकते, अर्थात जब आप बांसुरी बजाते हैं तो आपके 3 अंग तिरछे हो जाते हैं, गर्दन, कमर और पैर। अर्थात जब आप अपनी आदतों को नहीं त्याग सकते तो फिर मैं अपनी आदतों को कैसे त्याग दूं। बिहारी जी कहते हैं कि प्रभु यह संसार मेरे साथ कितनी भी कुटिलता क्यों ना कर ले, लेकिन मैं अपनी बुराइयों को नहीं त्यागने वाला। जब प्रभु आप अपनी बुराइयों को नहीं त्याग सकते, अर्थात जब आप बांसुरी बजाते हैं तो आपके 3 अंग तिरछे हो जाते हैं, गर्दन, कमर और पैर। और सरल वस्तु में सरल वस्तु आसानी से आती है और विरल वस्तु में विरल वस्तु आसानी से आ सकती है। इसलिए जब आप ही बुराइयों को नहीं त्याग सकते फिर मैं अपनी बुराइयों को कैसे त्याग दूं। काव्य के सौंदर्य देखें। काव्य के सौंदर्य यदि हम देखें तो रस भक्ति है, प्रभु की वंदना करिए, भगवान श्री कृष्ण की वंदना करिए। अलंकार अनुप्रास है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है और गुण प्रसाद है। चलिए अब दोहा नंबर 2 पढ़ेंगे हम। अजो तरोनो ही रहो सुरती सेवत एक रंग, नाक बास बैसरी लहो बसी मुक्तन के संग। अजो तरोनो ही रहो सुरती सेवत एक रंग, नाक बास बैसरी लहो बसी मुक्तन के संग। बिहारी जी कहते हैं कि कान में और नाक में पड़ा हुआ सोना एक ही प्रकार का होता है। कान में और नाक में पड़ा हुआ सोना एक ही प्रकार का होता है। कान में पड़ा हुआ सोना वेद शास्त्रों के उच्चारण सुनने पर भी निम्न स्थान पर ही बना रहता है। कान में पड़ा हुआ सोना वेद शास्त्रों के उच्चारण सुनने पर भी निम्न स्थान पर ही बना रहता है, जबकि नाक में पड़ा हुआ सोना मोतियों के साथ मिलकर, नाक में पड़ा हुआ सोना मोतियों के साथ मिलकर शरीर के सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त कर जाता है। अर्थात विद्वान लोगों की संगत में आकर निम्न व्यक्ति भी विद्वान जैसा हो जाता है। काव्य का सौंदर्य देखें इसका, बिल्कुल वैसे ही है। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है, रस भक्ति है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है। सेम है इसका, बिल्कुल जो का त्यों है, जैसा पहले वाले दोहे का था वैसे इसका है। चलिए अब हम पढ़ेंगे दोहा नंबर 3। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धरियो मनो हिय धर समरू दोढ़ी लसत निशान। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान,
धरियो मनो हिय धरु समरु दोरी लसत निशान। बिहार जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़े हुए मछली के आकार के सोने के कुंडल, ध्यान दें, भगवान श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के सोने के पड़े हुए कुंडल हिलते हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, यानी कानों में हिलते हुए कुंडल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे धरो मनो ही समरो दौर, जैसे कामदेव ने, मानो कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय में कानों के द्वारा प्रवेश किया हो। भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़े हुए मछली के आकार के सोने के कुंडल हिलते हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय में कानों के द्वारा प्रवेश किया हो। दोहा नंबर 4। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बहु हसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे बहुनु हसे दैन कहे नट जाए। बिहारी जी कहते हैं बतरस लालच लाल की, लाल लाल माने श्री कृष्ण, बतरस बातों का रस, लालच भगवान श्री कृष्ण की बातों का रस लेने के लालच में राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख दिया है। बातों का रस लेने के लालच में राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख दिया है। सोहो करे, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली के विषय में पूछते हैं सोहो करे तो उनकी कसम खा जाती हैं राधा जी, उनकी कसम खा जाती हैं बहुने से, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जब आदमी झूठ बोलता है तो उसके चेहरे पर झलकता नहीं है कि ये झलक जाता है कि झूठ बोल रहा है। तो वैसे ही जब वो भगवान श्री कृष्ण की कसम खाती हैं तो उनके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। देन जब भगवान श्री कृष्ण मुरली को मांगते हैं तो साफ मना कर देती हैं, देन कहे नट जाए। जब भगवान श्री कृष्ण मुरली को मांगते हैं तो साफ मना कर देती हैं। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन सुही बात। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन सुही बात। कहत नटत रीजत खीजत, राधा जी भगवान श्री कृष्ण, बिहार जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी से कुछ कहते हैं, कहते हैं। नटत राधा जी मना कर देती है, नाट जाती हैं। रीजत और भगवान श्री कृष्ण की राधा जी के मना करने की भाव को देखकर, मना करने के भाव को देखकर, राधा जी के मना करने के भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण रीजत मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को मुस्कुराता हुआ देखकर राधा जी खींच बन नाराज हो जाती हैं, मिलत खिलत जाता। और जब राधा जी उन्हें देखकर अपनी आंखें छुपा लेती हैं, दोनों की आंखें मिलती हैं, तो वे शर्म से आंखें बंद कर लेती हैं। जब राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आंखें दोबारा से मिलती हैं, नजरें मिलती हैं, तो वो अपनी शर्म से आंखें छिपा लेती हैं, शर्मा से बंद कर लेती हैं। भरे भवन में करते हैं, और नंद बाबा के भवन में उनकी इस प्रक्रिया को, उनकी इन बातों को बैठे वहां लोग सभी देख लेते हैं। नंद बाबा के भवन में राधा जी और कृष्ण के बीच में हुई भावों को वहां बैठी सभा देख लेती है नैन से, और फिर वे आंखों के इशारों से बातें करते हैं, आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। इसका काव्य का जो सौंदर्य है आप ध्यान दें, ये 3, 4 और 5, मैंने दोहा नंबर 3, 4, 5 है, इसका एक ही बनेगा। देखिए जो भाषा है वो ब्रज है, रस श्रृंगार है, अब ध्यान दें, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है,
इसमें जो बदला है केवल रस बदला है, अब श्रृंगार रस हो गया, अलंकार अनुप्रास है। करले चूम चढ़ाई सिर, उर लगाए भुज भेटी, लही पाती पिए की, लगती बाँचती धरती समेटी। करले चूम चढ़ाए सिर, उर लगाए भुज भेटी, लही पाती पिए की, लगती बाँचती धरती समेटी। करले चूम चढ़ाए सिर। बिहारी जी कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की चिट्ठी को हाथों में लेकर पहले चूमती हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की पत्री को, यानी पत्र को पहले हाथों में लेकर, कर माने हाथ, हाथों में लेकर पहले चूमती हैं चढ़ाई से, फिर उसे माथे से लगाती हैं। उर लगाई भुज बेटी, और फिर उसे भुजाओं में भर लेती हैं। बिहारी जी कहते हैं कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण की चिट्ठी को हाथों में लेकर पहले चूमती हैं, फिर माथे से लगाती हैं, और फिर उसे भुजाओं में भर लेती हैं। लाही पाती पे अपने प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण की चिट्ठी को लखती पहले देखती हैं, बांचती माने फिर पढ़ती हैं, धरती समेटी, और फिर उसे संभाल कर रख लेती हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की चिट्ठी को हाथों में लेकर पहले चूमती हैं, फिर माथे से लगाती हैं, और फिर उसे भुजाओं में भर लेती हैं। और अपने प्रियतम की चिट्ठी को, राधा जी अपने प्रियतम की चिट्ठी को पहले देखती हैं, फिर पढ़ती हैं, और फिर संभाल कर रख लेती हैं। लगती माने देखना, बांचती माने पढ़ना, और समेटी माने संभाल कर रख लेना। इस प्रकार आज हमने आपको 6 दोहे पढ़ाए हैं। कल हम इसके आगे से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तो मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा। जो बाकी दोहे हैं उनमें एक ध्यान रखें इस बात का, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।